तू भी कभी दिखाई दे। यार जो बात तुमने बताई है उससे तो तुम मुजरिम साबित नहीं हो रहे आती, लेकिन दिमाग पर जोर डाल अपने और सोच। अफान मुझे कुछ पता ही नहीं है यार, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं जब भी दिमाग पे जोर डालता हूँ तो सहरिश का चेहरा मेरे सामने आ जाता है और वो रो रही थी। उसकी नजरें मुझे मुजरिम साबित कर रही थी यार। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यार कुछ तो याद होगा। देख, तूने कहा कि उस रात तूने ड्रिंक पी और उसके बाद तुझे चक्कर आ गए, राइट? ध्यान लगा के सोचो, वो कोल्ड ड्रिंक तुम्हें किसने दी थी? शायद हानिया। नहीं, सैरिश ने दी थी मुझे। यार हानिया या सैरिश? आती देख, अब कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी नशीला डाल दो, बंदा इतना अनकॉन्शियस तो नहीं होता कि उसे कुछ भी याद ना रहे। कुछ तो याद होगा ना तुझे यार। अच्छा सब छोड़, तू भूल जा कि उस रात तेरे और सैरिश के बीच में कुछ हुआ, लेकिन ये याद कर कि वो कोल्ड ड्रिंक तुझे किसने दी थी। यार देख, उस रात वो एक सिंपल बर्थडे पार्टी थी और बर्थडे पार्टीज की तरह नहीं थी। जो तेरे साथ हुआ वो मेरे साथ या वहां और किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ? इट वॉज ऑल अ प्लान बडी। ये पार्टी नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें तुम्हें फंसाया गया और तुम फंस गए। ये क्या बोल रहे हो तुम आफान? हानिया और सैरिश ने मिलकर तुम्हें ट्रैप किया, लेकिन तुम मेरी बात। आफान, हैव यू गॉन मैड? ये मैटर एक लड़की की इज्जत का है, उसकी जिंदगी का है। कोई भी लड़की इतनी आसानी से अपनी इज्जत ऐसे नहीं दे देती। वो रो रही थी, मैं खुद देख रहा था उसे। तुम मेरा गिल्ट दूर करने के लिए ये सब कुछ मुझे समझा रहे हो ना, पर मैं खुद को कैसे समझाऊं? इस सच से मैं अपनी नजरें कैसे चुरा लूं? मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है, बताओ मुझे। शिफा मुझसे नफरत करने लगी है अब आफान। वो लड़की जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, अब वो मुझसे नफरत करने लगी। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, बर्दाश्त नहीं हो सकती मुझसे ये बात आफान। देखो तो कितनी कमजोर हो गई मेरी बच्ची, बिल्कुल पीली पड़ गई है। कुछ नहीं हुआ बीजान, मुझे आप खामा में खुद भी परेशान हो रही हैं और अम्मी और तायाबू को भी परेशान कर रही हैं। बस जरा सा ही करंट लगा था। जरा सा करंट लगा था? तुम्हें पता है बेटा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। पता नहीं ये तो किसका लिया दिया काम आ गया। शमीम बेटे, जरा मेरा बटवा लेके आओ मेरे कमरे से, मैं इसका सदका दूं। जी जी बेटा, ठीक है बेटा। बेटा तुम्हें इतनी लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। तुम में तो हम सबकी जान अटकी हुई है और बीजान बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हारा चेहरा देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा, तुम आराम करो और दफ्तर जाने की कोई जरूरत नहीं। आहत को मैं खुद बता दूंगा। सैरिश, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानना चाहता हूं उस रात को हमारे दरमियान क्या हुआ था। ये बात पूरी रात सोच सोच के मैं एक सेकंड भी नहीं सो पाया। मुझे एक एक बात का जवाब चाहिए तुमसे सैरिश। तुम जो कर सकते थे ना वो कर गुजरे। अरे तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन मैं तुम्हारी दी हुई एक एक चोट को नहीं भूली हूं आती। जानना चाहते हो उस रात क्या हुआ था? आराम से आराम से आराम से, ध्यान से, यहाँ बैठो। मैं अफान को ढूंढती हूँ, तब तक तुम यहाँ आराम से बैठना, प्लीज हिलना नहीं।
शिफा का है। आती शिफा से कल यूनिवर्सिटी में मिलने। अभी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम खुद गाड़ी चला के जा सको, कोई हादसा कर बैठोगे। तुम्हारी तबीयत तो वाकई बहुत खराब लग रही है। मैं अफान को ढूंढती हूँ। बात सुनो, शिफा तुम कब तक मुझसे दूर भागती रहोगी? You know what? I love you. ओके बट आई एम नॉट शिफा। मैं अफान को लेकर आती हूँ। आती कब तक तुम इस तरह मुझे चकमा देती रहोगी शिफा? शिफा हमेशा इस तरह मुझे चकमा देकर भाग जाती हूँ, लेकिन अभी नहीं जाने दूंगी। कितना भरोसा था मुझे तुम पे, कितना प्यार करती थी मैं तुमसे, लेकिन उस रात जो हुआ उसके बाद ना तो तुम मेरे प्यार के लायक हो और ना किसी और के। अच्छा, उस रात को हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसका सबूत है तुम्हारे पास? ये है सबूत। और चाहिए? आराम से आराम से आराम से। बस आ गया, कमरा आ गया। बैठो 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 आराम से। अफान कहाँ है? मुझे घर जाना। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हालत अभी ऐसी नहीं है कि तुम कार ड्राइव करके घर जा सको। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम यहाँ से हिलोगे भी नहीं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अच्छा तुम यहाँ आराम से लेटो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ओके, आराम से। मैंने कहा था ना, तुम अगर मेरे नहीं हो सके तो किसी और के भी नहीं हो सकते। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ ये सब करना तो नहीं चाहिए, मगर मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। हाय शिफा, मुझे तुमसे आती के बारे में कुछ बात करनी है। उसके बारे में कुछ बताना है। क्या बताना है? कि वो कितना बड़ा चीटर है, मासूम लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें बर्बाद करता है। शुक्र करो कि उस पर केस नहीं बना, वरना उस जैसे जानवर की सही जगह तो सलाखों के पीछे होती है। शिफा, तुम गलत समझ रही हो। उसे फंसाया जा रहा है, उसे तुम्हारी नजरों में गिरा कर तुम दोनों को अलग करने की साजिश की जा रही है। ये तुम उसे डिफेंड करके ना उसकी गलतियां नहीं छुपा सकती हो। मुझे अफसोस होता है उस पल पर, जिस पल मैंने उसके लिए कुछ अलग महसूस किया था। मुझे अफसोस होता है उस दिन पर, जिस दिन मैंने ये सोचा कि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लेकिन सच तो ये है
कि वो ना किसी के भरोसे के काबिल है और ना ही मोहब्बत के। तुम्हारी आंखों पे सैरिश ने जो ये झूठ की पट्टी बांधी है ना, ये बहुत जल्द खुल जाएगी। और ख्याल करना कि उस दिन बहुत देर ना हो जाए। अगर आतिफ ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना, तो उससे जाकर कह देना कि उस वाकये के बाद से वो मोहब्बत तो क्या माफी की उम्मीद भी ना रखे मुझसे, क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ। प्लीज शिफा, लिसन टू मी, डोंट गेट हिम रॉन्ग यार। कोई फायदा नहीं है, अब वो नहीं पलटेगी। तुम आती को बेगुनाह साबित कर भी दो, तब भी रिहाई उसका मुकद्दर नहीं बन सकती, क्योंकि शायद तुम सैरिश को जानते नहीं हो कि वो कौन है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ सैरिश जैसी लड़की को, वो भी तुम्हारी तरह एक वैम्प है जिसे लोगों की पुरसुकून जिंदगी खराब करने में बहुत मजा आता है। और अब अगर तुम अपने दोस्त की खैर मना सकते हो तो मना लो, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता है कि वो कितना बुरा फंस चुका है। और हाँ, एक और बात, कोई और लड़की होती ना तो आती कब का जान छुड़ा चुका होता, मगर अपने होने वाली भाभी की बहन को धोखा देकर वो खुद को कैसे बचाएगा? ओहो ईमान, क्या करती हो तुम? तुम्हें पता है मुझे कल ही पता चला। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ, तभी तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। ठीक हो तो फिर ऑफिस क्यों नहीं आई? जानती हो तुम्हारी वजह से बॉल्स भी नहीं आ रहे। एक तो तुम लोग की लव स्टोरी ना, उफ। क्या आहद ऑफिस नहीं आ रहे? ओहो, बॉस से डायरेक्ट आहद। गुड, कीप इट अप। वैसे ये बात सही है कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतरी के लिए करता है। कम से कम इस शौक से तुम्हारी अकल तो ठिकाने आई, वरना उस बेचारे के सारे जज्बात और फीलिंग्स को तुम फील ही नहीं करती थी। वैसे तुम्हारा ये बदला हुआ अंदाज देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल में ना तुम्हारी बड़ी तीमारदारी हुई है, इसलिए अपनी दोस्त को भूल गई तुम। नहीं यार, होश कहाँ होता है करंट लगने के बाद? तुम्हें लगा हो तो पता चले ना। और होश में आने के बाद सबसे पहले किसको देखा? अम्मी थी, आहद और तुम्हारा कजन ज़ीशान, राइट? अम्मी बता रही थी कि वही हॉस्पिटल लेके भागा था मुझे। ठीक है, आंटी और ज़ीशान के दरमियान जो भी बदमिज़गी थी खत्म हो गई? एक साथ एक दूसरे के सामने रहते हैं तो दिलों में फासले तो खत्म होते चले जाते हैं। और पिछले दिनों जो रवैया था उसका तुम्हारे साथ, वो मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा दिल कह रहा है कि वो गलत नहीं है। मेरा दिल सही था, वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि मैं अपने नए रिश्ते में आगे बढ़ सकूं। मुझ में अब मैं नहीं, तुम हो ईमान। तुम हो तो मैं सांसें लेता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो आहत भी जिंदा नहीं रह पाएगा। ज़ीशान, मैंने जैन से कहा था कि तुम्हें खाने पे बुलाए, तुम आए क्यों नहीं? आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे भूख होगी तो मैं खा लूंगा खाना। कैसे ना तुम्हारी फिक्र करूं? कई सालों से तुम हमसे दूर रहे हो, अब जब तुम मेरी नजरों के सामने हो तुम्हारी फिक्र तो करूंगी ना। और वैसे भी हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद खुश रहे, भले तुमने हमें अपनी खुशियों में शामिल ना किया हो। वक्त अच्छा हो या बुरा, वक्त की यही पहचान है कि वो गुजर ही जाता है। तुम भी अपनी जिंदगी को नए सिरे से गुजारो बेटा, माजी को भूल जाओ। तुमने अमेरिका में जिंदगी कैसी जी है,
सच पूछो ना तो अब हम भी थक गए हैं तुमसे नाराज रहकर। तुम्हारा उदास और नदामत वाला चेहरा देखकर खुद को जिल्लत सी महसूस होती है। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आओ बेटा, खुश रहो। सहरिश, हुआ क्या है? ना तुम कुछ बता रही हो और ना ही तुम खामोश हो रही हो। क्या कहा था आतिफ ने? नाम मत लो उसका मेरे सामने। उसका नाम सोचकर तकलीफ होती है मुझे। और वो सब कुछ भूल कर भी कह रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है। इससे तो अच्छा होता उस रात में घर ही ना आती, किसी गाड़ी के आगे आके या खाई से कूद के अपनी जान दे देती। तुम क्यों अपनी जान दोगी? इन सब में तुम्हारा क्या कसूर? डूब मरने का मुकाम तो उसके लिए है। सहरिश, मैं तो कहती हूँ वक्त अब भी नहीं गुजरा है। तुम ये सब कुछ ईमान आपी को बता दो। उनमें बहुत हिम्मत है, वो जरूर तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगी। नहीं शिवा प्लीज, घर में इस बात का इल्म किसी को भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं। मैं नहीं सह सकती लोगों के सवाल, लोगों के रवैये। प्लीज शिवा, तुम घर में किसी को कुछ नहीं बताओगी। और अम्मी और ईमान भी तो शायद इस बात को सह भी ना पाए। तुम मुझसे वादा करो, ना मेरे जीते जी और ना मेरे मरने के बाद ये बात किसी को नहीं बताओगी। ये दुख खुद ही सह लूंगी। अच्छा प्लीज रोना बंद करो। क्या हो गया अफान? ऐसी कौन सी बात थी जो तुमने मुझे फोन पे नहीं बताई, यहाँ बुला लिया? बुरी खबर है यार। वैसे ही जिंदगी में सब कुछ बुरा ही चल रहा है, कोई अच्छी खबर की तो कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे। एनीवेज बताओ क्या न्यूज़ है? तू जानता है सहरिश कौन है? वो तेरी होने वाली भाभी की बहन है यार। क्या? ये क्या कह रहे हो अफान तुम? पहले मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था यार, लेकिन सहरिश के वालिद के गुजर जाने के बाद ईमान भाभी ने बहुत लाड प्यार से पाला सहरिश को यार। मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है कि अगर सहरिश ने तेरे अगेंस्ट कोई बात बता दी भाभी को तो वो तेरे अगेंस्ट हो जाएंगी यार। इसी बात की टेंशन हो रही है मुझे यार। अगर ईमान भाभी के साथ साथ आहद भाई और बाबा का भरोसा भी तुझ पर से उठ गया तो यार काफी बुरा हो जाएगा यार। मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है। और हाँ, हानिया ने जानबूझ के तुझे फंसाया और ये बात उसने खुद कबूल की। आती, मैंने कहा था ना तुझे कि ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है तेरे अगेंस्ट, लेकिन तुझे मेरी बात का यकीन ही नहीं था। अब इस सब सिचुएशन से कैसे निपटेगा तू अकेले यार? देख, तू एक काम कर, तू आहद भाई को ना सब कुछ सच सच बता दे। अगर तूने उनका ट्रस्ट गेन कर लिया ना तो सहरिश के सब मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। और भाई, उनकी जिंदगी का क्या? हाँ, भाई भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर मैंने उनसे कहा ना मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत चाहिए, वो मेरे लिए खड़े भी हो जाएंगे, मगर किसके सामने? सॉरी, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता कि मैं उनसे उनकी मोहब्बत की आजमाइश मांगूं।
और मेरी वजह से उनकी मोहब्बत अधूरी रह जाए, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। नेवर एवर, कभी भी नहीं। हेलो। तुम भी सोचती होगी कि जब मेरा दिल करता मैं तुम्हें फ़ोन कर लेता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारी आवाज़ सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, तो फिर इस मर्ज का इलाज करवा लें, क्योंकि अगर ये मर्ज बढ़ गया तो कहीं आप ये ना कहें कि मुझे देखे बिना नींद नहीं आती। तो फिर क्या है ईमान के आई गेस इस मर्ज का बढ़ जाना ही अच्छा है। तो फिर अभी तो आवाज़ सुननी होती है तो कॉल कर लेते हैं, देखना होगा तो क्या करेंगे? वैसे तो टेक्नोलॉजी ने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम हर रोज एक दूसरे को फोन पर भी देख सकते हैं, लेकिन जो मज़ा एक दूसरे को रियल देखने में है वो फोन पर तो नहीं। सो उसके लिए मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, दैट इफ वी गेट मैरिड। अच्छा, मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। भाभी, आपने शिफा को नोट किया है? वो बहुत उदास और परेशान नजर आ रही है आजकल। आपने पूछा है उससे कि बात क्या है? वो अपने दिल की बात किसी से भी नहीं करती, और वैसे भी आजकल तो वो सैरिश के साथ होती है। न जाने उन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। कोई बात तो है जरूर भाभी। जरा सोचें, अगर दोनों में लड़ाई हुई होती तो क्या एक साथ रह रही होती है? भाभी, मैं बच्चों की आजादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बच्चों के मामले में थोड़ा मोहतियात रहना चाहिए हमें। शमीम, ऐसी बातें करके मुझे डराओ नहीं, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। पता नहीं भाभी, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल से लौटने पर ईमान के गले से लग के इतना रोई थी जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया हो। उस दिन के बाद तो सैरिश अपने कमरे से निकलती ही नहीं है। पता नहीं किसके साथ सारा सारा दिन फोन पे बातें करती रहती है। मैं बता रही हूँ भाभी, कोई ना कोई बात जरूर है। मैं ऐसा करती हूँ, वो इनकी यूनिवर्सिटी में लड़की पढ़ती ना, इनकी दोस्त हानिया, उसको फोन करके किसी दिन बुला लेती हूँ यहाँ पे। उसको जरूर कुछ पता होगा, है ना? वही बताएगी सारे बात। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था सैरिश कि हमारे दरमियान इतना कुछ गुजर जाएगा। सैरिश, जो कुछ भी हुआ वो मेरी लाइल्मी में था। आती, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि उस दिन जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, लेकिन ये बात तो सिर्फ मैं जानती हूँ ना। दुनिया को कैसे यकीन दिलाऊंगी? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना, और जब मेरे घर वालों को पता चलेगा तो कयामत आ जाएगी। और मेरी अम्मी, वो तो जीते जी मर जाएंगी। शायद मेरे बाबा भी। सैरिश वो हार्ट पेशेंट है, मैं उन्हें इस उम्र में कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। बस बहुत हो गया। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे बार बार बेइज्जत करो। मैं एक शरीफ घर की लड़की हूं। तुमने खुद को समझ क्या रखा है कि तुम मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? बजाय मेरा हाथ थाम के मेरा सहारा बनो, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और सब कुछ भूल जाऊं। तुम इंतहाई बुज़दिल आदमी हो। सैरिश,
अरे आती, अच्छे टाइम पे आए हो। मैं ईमान की तरफ जा रहा था, सोचा उससे मिल लूं और उसकी तबीयत भी पूछ लूं। तुम भी साथ चलो। उनकी फैमिली से ना तुम्हारी कभी मुलाकात हुई है ना उनकी तुमसे, तो मुलाकात भी हो जाएगी। बाबा वो एक्चुअली मेरा मूड नहीं हो रहा। अरे ऐसी क्या बात हो गई कि मूड नहीं हो रहा? तुम्हें अच्छा लगेगा उनसे मिलके, और फिर ईमान क्या सोचेगी? अभी वो हादसे के बाद अल्लाह ने उसे दूसरी जिंदगी दी और तुम हादसा? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। 1 हफ्ते से वो बिस्तर पे थी, अब जाके उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई है। What the hell? Are you blind? देखकर काम नहीं कर सकती तुम? अगर ठीक तरह काम नहीं कर सकती हो दफा हो जाओ यहां से। I said get lost. जी बोले, क्यों आवाज दे रही थी मुझे? अपनी दोस्त हानिया का नंबर दो मुझे। क्यों? बात करनी है उससे। ऐसी क्या जरूरी बात करनी है आपने उससे? तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या बात हुई है कि हानिया का नाम सुनते ही तुम्हारे होश उड़ गए? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया, कोई ना कोई मसला तो है। और वो शिफा जो हर बात आके मुझे बताती थी, उससे बात करो तो उसकी भी हवाइयां उड़ी हुई हैं। क्या बात है सरिश? अम्मी क्या कह रही हैं? कुछ नहीं हुआ है। आपको पता नहीं है इनकी आदत का? खामखा इन्हें वहम रहते हैं। और मेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ेगा? मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया है। तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? अम्मी ने कहा ही क्या है? ये हाल है इसका, बात बेबात पे बिगड़ जाती है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि कोई बात नहीं है? तो छोड़ देना मुझे मेरे हाल पे। क्यों पड़ी रहती है मेरे पीछे? और अगर अम्मी आपने मेरे साथ यही रवैया रखा ना, तो मैं इस घर को छोड़ के भाग जाऊंगी। देखा बेटा तुमने किस तरह मेरे मुंह पे कह के गई है कि घर छोड़ के चली जाएगी? ये वतीरे होते हैं बेटियों के। अच्छा परेशान नहीं हो, मैं इससे बात करूंगी। आप बैठे यहाँ पे, बैठे बैठे। जिंदगी अजाब हो गई है। हर दिन इस घर में कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। पीछे ही पड़ गई है मेरे। घर से भागू ना तो और क्या करूं? हेलो हानिया, यार एक मसला खड़ा हो गया है। अम्मी मेरी जासूसी करी है, पता नहीं कैसे उन्हें मुझ पर शक हो गया। तो ये डर लग रहा है कि कहीं अम्मी की वजह से हमारा बना बनाया प्लान फेल ना हो जाए। तुम उन्हें फौरन एतमाद में लो, उन्हें यकीन दिलाओ कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सारी अम्माएं दिखने में बड़ी भोली भाली होती हैं, उन्हें बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। मगर हाँ, उन्हें बेवकूफ समझना ये सबसे बड़ी गलती है। जब तक तुम आती को नहीं पा लेती ना, तब तक उनसे ये बात छुपाओ। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आतिफ भी कोई स्टेप नहीं ले रहा है, जबकि मैंने उसे इतना प्रेशराइज किया, लेकिन उस पर शिफा की मोहब्बत का भूत जो सवार है। हानिया, अगर शिफा को पता चल गया ना कि आतिफ बेकसूर है और उसे मैंने ट्रैप किया, तो एक बार फिर आतिफ के करीब हो जाएगी। इससे तो अच्छा था कि मैं शिफा को ही मौत के घाट उतार दी थी, जान तो छूटती मेरी।
तुम इधर आओ जरा। तुम यहाँ छुपकर मेरी बातें सुन रहे थे? तुम्हारी तो मैं दरवाजा मेरी बात ध्यान से सुन। अगर किसी के भी सामने तुमने अपनी जबान खोलने की कोशिश की तो अभी जो मैंने फोन पर कहा है ना, वो सच में कर गुजरूंगी। सैरिश दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाहिर है बड़ों का दिमाग तो मुझसे मिलता नहीं है, इसलिए जैन के साथ खेल रही थी। रूम में? नहीं, खेलेंगे तो हम बाहर जाके। मैं जैन को गेम के रूल समझा रहे थे। तुम बाहर जाओ, मुझे बात करनी है इससे। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने ये घर से भागने वाली बात किस बिना पर की है? तुम्हें अंदाजा भी है कि अम्मी तुम्हारी वजह से कितना हर्ट होती हैं? अब्बू के जाने के बाद तुम जानती हो ना उन्होंने हम दोनों के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। क्या चाहती हो तुम? और मुझे बताओ वो क्या चाहती हैं तुमसे? क्या तुम उनसे अपनी फिक्र करने का भी हक छीन लेना चाहती हो? I'm sorry, मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन मैं इस तरह किसी को हर्ट नहीं करती हूँ। जाओ, जाके अम्मी से माफी मांगो। वो पहले ही तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। लेकिन क्यों? मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूं, इतनी बड़ी हो गई हूं कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकूं। और ये मेरा हक। क्या फैसला करना है? नहीं, मुझे बताओ ना, मैं पूछ रही हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें फैसले का हक लेने की जरूरत पड़ गई? वो बात बताने का भी वक्त नहीं आया। जब आएगा तो सिर्फ आप नहीं बल्कि बाकी घर वाले भी जान जाएंगे। सैरिश, मैं आज 6 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। प्लीज़ ज़रूर आना शिफा। अगर तुम नहीं आई तो शायद मैं शहर ही नहीं, ये दुनिया ही छोड़ दूँ। क्या हुआ, खामोश क्यों? किसी ने डांटा है? सैरिश आप भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे हमेशा डराती रहती है, मुझे डर लगता है उनसे। इसका मतलब कि सैरिश ने तुम्हें कुछ कहा है। तुमने यकीनन कोई ना कोई गलती की होगी भाई, तभी उसने कुछ कहा। निशान भाई, मैं उनको कुछ भी नहीं कहता, वो बिला वजह मुझे डराती रहती है और डांटती रहती है। वो कह रही थी कि मैं शिफा को जान से मार दूंगी, और मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे भी जान से मार देंगी। सैन, जो बात
तुम्हें पता है, अगर मुझे भी पता चल गई तो क्या सैरिश मुझे भी मार देगी? हाँ, वो तो कभी कभी वहम भी बन जाती है। जैन, बहुत हो गया। मैं समझ रहा था तुम मजाक कर, लेकिन ऐसा नहीं करते। सर, ईमान, कहीं जा रही है? हाँ, वो एक काम है। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद ही। थैंक्स। जख्मों का बोझ हुआ भारी, जब्त की रूह भी लगे हारी। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।